नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर सुमित चोपड़ा और आज मैं आपको लाया हूं बहुत ही अद्भुत जगह पर जो मोनी बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। जो मंगलनाथ क्षेत्र गंगा घाट के पास में स्थित ये आश्रम एक अलग ही कहानी आपको बताता है। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, आप पढ़िएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसी प्रांगण में हनुमान जी की मूर्ति लगी है, गंगा घाट है और उसके पास में एक बहुत बड़ा वृक्ष है जहाँ बोला जाता है कि मोनी बाबा जी ने 70-80 साल पहले यहाँ पर हाँ, तपस्या की थी। ये उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ है और करीबन 70 साल से वो मौन थे और उनकी आयु करीबन 108 साल थी, जिन्होंने 2014 में अपने प्राण त्यागे। और ये वो गंगा घाट है जहाँ अक्सर दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं या स्नान भी करते हैं और इसका नाम अच्छा। मोनी तीर्थ नाम से भी पड़ गया। और इसके सामने ही दो बहुत सुंदर और प्राचीन मंदिर आपको नज़र आते हैं। और इसके साथ में मोनी बाबा के लिए बोला जाता है कि उन्होंने करीबन 70 सालों से मौन धारण कर रखा था, इसीलिए उनमें इतनी शक्ति थी और वो पूरे वक्त तपस्या करते थे। बाद बाद में तो वो साल में सिर्फ 2 बार भक्तों को दर्शन देते थे, एक गुरु पूर्णिमा पर हाँ, और दूसरी बार उनके जन्मदिन यानी 14 दिसंबर को। यहाँ ठहरने के लिए कमरे भी हैं, हाँ। ये अपने आप में एक रिजॉर्ट की तरह अच्छा। आपको फील देता है। जैसे यहाँ शिव जी की मूर्ति है और बहुत सुंदर सा पॉन्ड बना हुआ है जिसमें कमल के फूल खिले हैं और दूसरी तरफ झूले हैं बच्चों हाँ, के लिए। फिर ये बहुत अच्छा गार्डन है, यहाँ कुछ मैरिज फंक्शन या छोटे मोटे फंक्शन भी किए जा सकते हैं परमिशन लेकर। और इसके अलावा यहाँ आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति भी लगी हुई है, लेकिन अभी इनका अनावरण नहीं हुआ है। और अब चलिए हम आपको कमरे दिखाते हैं। यहाँ के कमरे हमें भैया दिखाएंगे कि किस तरह के कमरे हैं। बहुत सुंदर कमरे दिख रहे हैं हमें बाहर से। आइए, ये एसी बेड है, ये दो दो बेड लगे हैं, फुटरेस्ट वगैरह भी है। आप चाहें तो अलग से बेड भी लगवा सकते हैं। बालकनी है छोटी सी, साफ़ सुथरे से बाथरूम है जिसका किराया 1000 रुपये है बताया है भैया ने हमें। और ये छोटी सी बालकनी है फ्रेश एयर के लिए। यहाँ से वो गार्डन दिखता है जो बताया था मैंने आपको। तो अलग अलग तरह के रूम्स हैं जिनमें अलग अलग साइज़ है कमरों का, उसके हिसाब से रेट भी हैं। जैसे इसका 1000 रुपीज़ पर नाइट का बताया है, इंटरकॉम अच्छा, की सही फैसिलिटी है। है। ये दूसरा कमरा है, थोड़ा सा उससे बड़ा है, इसका भी किराया 1200 रुपये है। वैसे आमतौर पर एसी कमरों का किराया 1500 तक है यहाँ। लेकिन ये बहुत शांत वातावरण है यहाँ पर, क्योंकि ये उज्जैन शहर से थोड़ा दूर स्थित जो मंगलनाथ क्षेत्र है जिसको सिद्ध क्षेत्र बोला जाता है, जहाँ पर सिंहस्थ का मेला भी लगता है, संत आके रहते हैं, यही वो जगह है। यहाँ आपको बहुत ही मर्यादा में रहना होता है। भोजनशाला का भी समय है, उस वक्त आपको जाके भोजन करना हो अगर तो आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी पालकी नुमा सोफ़ा दिया हुआ है बाहर। और ये शंकराचार्य जी की मूर्ति है जिसका अनावरण आने वाले समय में किया जाएगा। और इसके आसपास भी बहुत अच्छी साज सज्जा कर रखी है और बहुत सुंदर जगह है। वातावरण एकदम शांत वातावरण है और ये जगह मुझे फिर से खींच लाई। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लोटस पॉन्ड है और लोटस के फ्लावर्स लगे हुए हैं इसमें। और शिव जी अपनी तपस्या में लीन हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण है मित्रों। आप कहीं होटल में रुकेंगे भीड़ भड़ाके में शोर में, उससे कहीं बेहतर होगा कि आप इस तरह के आश्रम में आकर रुकें। आश्रम के प्रांगण में ही एक जगन्नाथ भगवान जो पुरी में है, वहाँ का एक चक्र यहाँ आया हुआ है, उसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो जब भी उज्जैन आए मंगला क्षेत्र जरूर आए।